आपसे एक सवाल पूछते हैं। सवाल ये कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के लिए राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करना, उन्हें गले लगाना, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाना मुश्किल है, या राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात ना करके अपने मुद्दे पर अड़े रहना और राष्ट्रपति ट्रंप के तमाम दबाव के बावजूद उनके गलत दावों को खारिज करना मुश्किल है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हमारे देश के विपक्षी नेताओं को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करना मुश्किल है। विपक्ष के नेता ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बताया है कि इस बार मलेशिया के कुआलालंपुर में होने वाले आसियान समिट में वो शामिल नहीं होंगे। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें फोन करके बताया है कि वो इस समिट के लिए मलेशिया नहीं आएंगे और ऑनलाइन इस समिट में हिस्सा लेंगे। इस ऐलान के बाद कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से डरे हुए हैं क्योंकि इस बार इस समिट में राष्ट्रपति ट्रंप भी शामिल हो रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मलेशिया दौरे को टाल दिया है। लेकिन इससे पहले कि आप इन राजनीतिक आरोपों पर विश्वास करें, अपनी राय बनाएं, आपको मशहूर अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक आयन ब्रेमर का यह बयान देखना चाहिए, जिनका कहना है कि भारत और चाइना दो ही देश, भारत और चाइना जैसे देश अमेरिका से अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, जबकि पूरे तमाम दूसरे देशों ने व्हाइट हाउस के आगे या तो घुटने टेक दिए हैं या पैसे देकर व्यापार समझौता किया है। और अगर प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मंच साझा नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। पहले आप इनको सुनिए। आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी में एक सिद्धांत का प्रमुखता से जिक्र होता है जिसे स्ट्रेटेजिक अवॉइडेंस कहते हैं। इसका मतलब होता है कि किसी व्यक्ति या समूह का सम्मान भी रखना और रणनीतिक रूप से उसके साथ दूरी बनाकर अपनी नीति स्पष्ट भी करना। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ ये फॉर्मूला अपना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को इजिप्ट में हुए शांति सम्मेलन के लिए भी आमंत्रित किया गया था और प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत आसान था कि वो इस समिट में जाते और जिस मंच से राष्ट्रपति ट्रंप की शान के में कसीदे पढ़े जा रहे थे वहां उस मंच का हिस्सा बनते। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा नहीं किया। इसी तरह इस बार भी मलेशिया में आसियान समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के लिए राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। भले पिछले कुछ महीने में भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर काफी तनाव रहा हो, लेकिन इस तनाव के बावजूद एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री के रिश्ते असहज हुए। राष्ट्रपति ट्रंप तो लगातार अपने भाषणों में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते रहे। जब दो नेताओं के बीच रिश्ते इस तरह से आगे बढ़ रहे थे, फिर एक दूसरे से मिलना बड़ी बात नहीं थी। लेकिन सोचिए, यहां प्रधानमंत्री मोदी की क्या रणनीति होगी ऐसे वक्त में जब राष्ट्रपति ट्रंप लगातार भारत को लेकर यह दावा कर रहे हैं कि भारत रशिया से कच्चे तेल की खरीद को रोकने के लिए तैयार हो गया है और भारत इस दावे को औपचारिक रूप से खारिज कर चुका है। तब अपने मुद्दों पर और देश हित में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात ना करने का फैसला यह बताता है कि भारत अमेरिका का सम्मान करता है, लेकिन हम झुकने को तैयार नहीं हैं। हम पाकिस्तान नहीं है जिसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ राष्ट्रपति ट्रंप की चापलूसी और चमचागिरी में कोई कसर नहीं छोड़ते, नए नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। पीछे खड़ी मेलोनी भी समझने की कोशिश कर रही थी कि चापलूसी में क्या क्या कहा जा सकता है, किस हद तक कोई कह सकता है। शहबाज शरीफ की हालत यह है कि अगर चापलूसी करने का कोई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार होता, बार बार इनको नोबेल दिला रहे हैं ट्रंप को वो, लेकिन अगर चापलूसी का कोई नोबेल पुरस्कार होता तो शहबाज को मिलता। लेकिन भारत अलग है और प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि वो अमेरिका के साथ जो तय करेंगे वो फैसला देश के 145 करोड़ लोगों के बारे में होगा। और यही कारण है कि वो कूटनीतिक कला को अपना रहे हैं, स्ट्रेटेजिक अवॉइडेंस की नीति से कहते हैं। और रही बात राजनीति की, तो प्रधानमंत्री मोदी जब राष्ट्रपति ट्रंप से मिलते हैं तो विपक्षी नेता कहते हैं कि इन मुलाकातों के बावजूद अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ कैसे लगा दिया। और अब जब अलग अलग कारणों से दोनों नेता एक मंच पर नहीं आ रहे हैं, तब नेता शिकायत कर रहे हैं। और ये राजनीति कभी रुकेगी नहीं, बल्कि ऐसे ही चलती रहेगी। आज आपको प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान सुनवाते हैं जब G7 समिट के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को व्हाइट हाउस जाने के लिए आमंत्रित किया था और प्रधानमंत्री मोदी ने कहते हुए उनका निमंत्रण अस्वीकार कर दिया था कि उन्हें ओडिशा के एक कार्यक्रम में शामिल होना है। सुनिए। साथियों, अभी 2 दिन पहले मैं कनाडा में G7 समिट के लिए वहां था और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि अब कनाडा तो आए ही हैं
तो वॉशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैंने उनके निमंत्रण को नम्रतापूर्वक मना किया और आपका प्यार, महाप्रभु की भक्ति मुझे इस धरती पर खींच करके ले आई है। बड़ा संदेश था इसमें।